रहस्यों की दुनिया में आपका स्वागत है। ये है मिस्ट्री मंत्रा। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना की कहानी सुनाएंगे जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था। द कॉन्जरिंग। क्या भूत प्रेत और आत्माएं सच में होती हैं? क्या एक घर सच में श्रापित हो सकता है? चलिए जानते हैं इस खौफनाक कहानी को। साल 1971, अमेरिका का रोड आइलैंड। पेरन परिवार, पिता रोजर पेरन, माता कैरोलिन पेरन और उनकी 5 बेटियां एंड्रिया, नैन्सी, क्रिस्टीन, सिंडी और अप्रैल एक पुराने फार्म हाउस में रहने आते हैं। यह घर 200 एकड़ जमीन में फैला हुआ है और बाहर से देखने पर शांत और सुंदर लगता है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य दिखता है। परिवार खुश होता है कि अब वो नई जिंदगी शुरू करेंगे। लेकिन कुछ ही दिनों में अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। रोज सुबह उनके कुत्ते की रहस्यमय मौत हो जाती है। बच्चों के कमरे में रात को अचानक ठंडी हवा चलने लगती है। सिंडी रात को चलकर किसी अनजान जगह चली जाती है और सुबह वहां जागती है। अप्रैल घर के अंदर अपने काल्पनिक दोस्त रोरी से बातें करने लगती है, पर जल्द ही पता चलता है कि रोरी काल्पनिक नहीं है। अजीब घटनाएं बढ़ती हैं। कैरोलिन को बार बार ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसकी आत्मा को खींच रहा है। उसके शरीर पर नीले निशान उभर आते हैं, जैसे किसी ने उसे जोर से पकड़कर खींचा हो। एक रात सभी घड़ियां ठीक 3:07 पर बंद हो जाती हैं। घर में अचानक दीवारों से अजीब आवाजें आने लगती हैं। बच्चों की हंसी, किसी के चलने की आवाजें और रोने की आवाजें। बच्चियां बताती हैं कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींचती है और उनके बाल पकड़कर घसीटती है। कैरोलिन मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर होती जा रही थी। डर का माहौल पूरे परिवार पर छा जाता है। एड और लॉरेन वॉरेन की एंट्री। पेरन परिवार अब बहुत डर चुका था। कैरोलिन मदद के लिए अमेरिका के मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड वॉरेन और लॉरेन वॉरेन को बुलाती है। एड एक चर्च द्वारा मान्यता प्राप्त डेमोनोलॉजिस्ट थे और लॉरेन एक क्लेयरवॉयंट यानी भविष्य दृष्टा और साइकिक मीडियम थी। वॉरेन दंपति ने इससे पहले भी कई भूतिया मामलों को सुलझाया था। जैसे ही लॉरेन घर में प्रवेश करती है, उसे तुरंत पता चलता है कि इस घर में कोई डार्क एंटिटी मौजूद है। वॉरेन दंपति पूरे घर की जांच करते हैं, पुराने रिकॉर्ड खंगालते हैं। उन्हें पता चलता है कि यह फार्म हाउस 19वीं सदी की एक महिला बादशीबा शर्मन का था। बादशीबा पर अपने नवजात बच्चे की बलि चढ़ाने और शैतानी क्रियाएं करने का आरोप था। कहा जाता है कि बादशीबा ने अपने बच्चे की हत्या कर दी थी और फिर एक शैतानी अनुष्ठान के तहत खुद को भी फांसी लगा ली थी। मरने से पहले उसने जमीन पर श्राप दिया था, जो कोई भी इस जमीन पर आएगा, मैं उसकी आत्मा को कभी चैन नहीं लेने दूंगी। बादशीबा की आत्मा इस घर में अटक गई थी और अब पेरॉन परिवार को परेशान कर रही थी। लॉरेन बताती हैं कि कैरोलिन पर बादशीबा का कब्जा हो चुका है। वॉरेन दंपति चर्च से अनुमति लेकर एक्सोर्सिज्म की तैयारी करते हैं। कैरोलिन की हालत बिगड़ती जाती है। वह अचानक बच्चों पर हमला करने लगती है और उसकी आवाज डरावनी हो जाती है। एक्सोर्सिज्म के दौरान घर कभी दीवारें कांपती हैं, कभी फर्नीचर उड़ने लगता है। कैरोलिन जमीन से ऊपर उठ जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। एड वॉरेन पूरे साहस के साथ एक्सोर्सिज्म पूरा करते हैं। आखिरकार कैरोलिन के अंदर से बादशीबा की आत्मा बाहर निकल जाती है और पेरॉन परिवार को मुक्ति मिलती है। पेरॉन परिवार धीरे धीरे सामान्य जीवन में लौट आता है। हालांकि वे बाद में यह घर छोड़ देते हैं। वॉरेन दंपति इस केस को अपनी केस फाइल्स में दर्ज करते हैं और यह मामला आज भी अमेरिका के सबसे भयानक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस में से एक माना जाता है। द कॉन्जरिंग सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, यह पेरन परिवार की सच्ची कहानी पर आधारित थी। क्या आप मानते हैं कि आत्माएं और श्राप सच में होते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी ही रहस्यमय कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें मिस्ट्री मंत्रा चैनल, बेल आइकॉन दबाएं और वीडियो शेयर करें।